नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित सिंह है। मैं एक फार्मासिस्ट और एक ड्रग कंसल्टेंट हूं। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग अल्कोहल पीते हैं। अल्कोहल को मैं एक ड्रग की तरह लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप रेगुलर अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो अल्कोहल के साथ में डायरेक्ट रिएक्शन करती हैं, वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको उस दवा को खाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपके लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, अगर मैं और आसान तरीके से बताऊं तो मेट्रोजिल जो आती है मार्केट में 200 mg 400 mg या फिर जो नॉर्फ्लॉक्स TZ आती है वो आपके लिए नुकसान करेगी। अगर आपने अल्कोहल पिया या फिर आपने वो दवा खाई और साथ में अल्कोहल पी लिया तो आपके लिए डाइसल्फ्यूराम लाइक रिएक्शन कॉज करेगी। जैसे आपको उल्टी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको मिचली बार बार आ सकता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, पसीना छूटना, इस टाइप के रिएक्शंस आपको दिखेंगे अगर आपने मेट्रोजिल के साथ में अल्कोहल का सेवन किया है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं जो CNS डिप्रेसिंग एजेंट होती हैं। जैसे बहुत लोगों को रातों में नींद नहीं आती है, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, तो वो दवाइयाँ जो चलती हैं जैसे कि इसमें अल्प्राजोलाम हो गया, क्लोनाजिपाम हो गया और कई सारी दवाइयाँ होती हैं। अगर आप उनके साथ में अल्कोहल का सेवन करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है ये एक ऐसी दवा होती है जो हमारे CNS को डिप्रेस करती है और ये प्रकार की वैसोडायलेटर भी होती है, हमारे ब्रेन पे काम करती है। और ये जो एंटी एंजाइटी दवाइयाँ होती हैं ये भी हमारे ब्रेन पे काम करती हैं और ये भी हमारे ब्रेन के सिग्नल को स्लो करती हैं। अब देखिए, आपने ब्रेन के सिग्नल को स्लो करने की 2 दवाइयाँ खा ली, एक तो आपने खा लिया एंटी एंजाइटी और एक आपने खा लिया अल्कोहल। अगर आप दोनों साथ में खाएंगे तो आपका ब्रेन सिग्नल और स्लो हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता और कम हो जाएगी, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं से नुकसानदायक ही होगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे कि BP की दवाइयाँ, एटनोलाल वगैरह। एटनोलाल भी जो है एम्लोडिपिन वगैरह, ये क्या करती हैं, ये हमारे ये भी काम करती हैं एक प्रकार के वैसोडायलेटर का, मतलब ये हमारे BP को घटाती हैं। और आप ये जो अल्कोहल पीते हैं ये भी एक प्रकार की वैसोडायलेटर ही होती हैं, ये भी हमारे BP को घटाती हैं। तो अब क्या होगा, अगर आपने BP की दवा खा ली और अल्कोहल भी कंज्यूम कर लिया तो आपके एक तो दवा आपने खाई तो वो दवा आपकी BP को पहले घटाएगी ही, और आपने अल्कोहल भी पी लिया तो दवा आपने समझ लीजिए कि आपने एक साथ 2 दवा खा ली BP को कम करने वाली, तो आपका BP अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे जो है चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस आना और हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप दर्द की दवाइयाँ रेगुलर खाते हैं, जैसे कि बहुत लोगों के घुटनों में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वो दवा जो है रेगुलर खाते हैं दर्द की, और अगर आप उसके साथ अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं तो इसका भी बहुत तगड़ा साइड इफेक्ट है। कैसे होता है समझाता हूँ आपको। जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारे पेट में अल्सर कॉज करती हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर बनाती हैं। और जो हमारा अल्कोहल होता है ये भी अगर आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो ये भी हमारे पेट में घाव बनाता है। तो आप 2 दवाइयाँ साथ में खा रहे हैं जो कि घाव बनाती है, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार का नुकसानदायक सौदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर की दवा खाते हैं, तो शुगर की दवा में अगर आप ग्लिम्फ्राइड खाते हैं, ग्लिम्फ्राइड, तो ग्लिम्फ्राइड के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन है इस तरीके से कि अगर आप अल्कोहल पी लेते हैं उसके बाद ग्लिम्फ्राइड खाते हैं तो क्या होता है कि ग्लिम्फ्राइड अच्छे तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, और क्या होता है कि ग्लिम्फ्राइड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे क्या होता है हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको ये कुछ दवाइयाँ मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।